जो मनोहर लाल होता है उसको बोलती है कि अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो तुम मुझे 10 लाख दे दो, अगर तुम मुझे 10 लाख दे दोगे तो मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से डिलीट कर दूंगी। अब दोस्तों, क्या मनोहर लाल संगीता को 10 लाख देता है या नहीं, ये क्या होता है, आप पूरी कहानी सुनना तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी आज की जो सच्ची कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश की। दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। आज की कहानी में क्या होता है कि एक परिवार होता है जिसमें एक मनोहर लाल नाम का एक आदमी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। और अब जो उसकी पत्नी होती है दीपिका, उसका देहांत हो जाता है। लेकिन मनोहर लाल की उम्र जो है वो 65 साल के आसपास है। उसको एक बेटा है, बेटे की शादी हो गई है, बेटी की बहू है और पोता है। अब इसका बहुत अपना बिजनेस है। अब ये जो बिजनेस है, इसकी अपनी दुकानें अब बेटा संभालता है और मनोहर लाल के पास खूब अथाह पैसा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मनोहर लाल की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, क्योंकि उनकी पत्नी की जो है वो मौत हो गई है। वो अकेला रह रहा है और अकेले में अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं है जो उसके साथ उसके दुखों को बांटे, उसके गमों को बांटे। अब मनोहर लाल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा है। एक दिन मनोहर लाल क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि वो बार में जाएगा और बार में जा कर के अपना मन बहलाएगा। तो वो बाहर चला जाता है और बाहर में जब जाता है तो अपना मन बहलाने लग जाता है। और वहाँ पे एक चेयर होती है, उस चेयर के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं आए हुए। अब जब मनोहर लाल वहाँ बैठ जाता है तो वहाँ पे एक लेडीज़ आती है और बोलती है कि हाँ सर, आपको क्या चाहिए। तो मनोहर लाल जो है वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और तो लेडीज जो होती है वो पूछने लग जाती है कि क्यों सर, क्या हुआ। तो वो अपने बारे में मनोहर लाल बताने लग जाता है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मैं घर में अपने बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो अपना मन बहलाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और मेरे को मेरी पत्नी का अकेलापन बहुत ज़्यादा खलता है। तो वो जो महिला होती है वो भी उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ बार में काम करती हूँ, मेरे पति जो है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 की उनको सैलरी मिलती है, मेरा एक बेटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को अपनी पैसों की खातिर करना पड़ता है। तो वो महिला बोलती है कि सर, आपको मुझसे कैसी सर्विस चाहिए आप बताइए, मैं कुछ भी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो मनोहर लाल होता है ये बहुत ज़्यादा तेज किस्म का आदमी होता है और इसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। ये समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रही है। और तो फिर मनोहर लाल जो है वो उसको बता देता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम जितना पैसा बोलोगी मैं उतना पैसा तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा अकेलापन जो वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये महिला बोलती है कि हाँ हाँ, आप मेरी सर्विस से खुश होंगे तब आप मुझे बताना। अब क्या होता है कि महिला भी एकदम रेडी हो जाती है और ये जो है वो बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब महिला जो बोलती है मुझे 20,000 चाहिए। अब ये 20,000 देने के लिए रेडी हो जाता है और अपने घर का एड्रेस उसको बता देता है। अब ये जो महिला होती है ये उसके घर चली जाती है और उसी एड्रेस पे वहाँ पे पहुँच जाती है। अब कमरे में जो है वो जब दरवाज़ा खटखटाती है तो वो कमरे से बाहर आता है और दरवाज़ा खोलता है। बेटा और बहू इसके दूसरी जगह पे रह रहे होते हैं, घर में ये अकेला रह रहा होता है। अब क्या होता है कि जब ये कमरे के अंदर चली जाती है तो वो उसको बिठा देता है। वहाँ पे सोफ़ा होता है और एक बेड होता है। बेड बहुत सुंदर होता है और सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अभी सोफ़े पे बैठ जाती है, वहाँ पे ड्रिंक रखा हुआ होता है तो ये ड्रिंक बनाता है, ये दोनों ड्रिंक करते हैं। क्योंकि उस महिला को भी आदत थी बार में ड्रिंक करने की, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आता था तो उसको ऑफ़र करता था, तो ये वहाँ पे ड्रिंक करने लग गई थी। अब ये वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, दोनों की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि दोनों नशे में हो जाते हैं। और अब ये महिला जो है वो करीब 1 घंटा उसको देती है और 1 घंटे के बाद जो है वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आ जाती है तो फिर वो उसको बोलती है कि आप बताओ कि आप मेरी सर्विस से प्रसन्न हुई है या नहीं। अब ये जो मनोहर लाल बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और अब मेरे को आज मेरी
पत्नी की याद आ गई, मेरी पत्नी भी मुझे जो है वो इसी तरीके से खुश रखती थी। तो मनोहर लाल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। अब क्या होता है कि ये महिला जो है वो अपनी घर चली जाती है, लेकिन महिला कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पे आई थी। अब तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बुला लिया करना, मैं आ जाया करूँगी। लेकिन जब वो उसको ये महिला को ये लगता है कि अब इसको अच्छा खासा यहाँ से पैसा मिलने वाला है, अब ये जो था उसको उसकी आदत पड़ गई थी और वो कभी भी उसको वहाँ पे बुला लेता है, महिला भी कभी भी वहाँ पे चली जाती थी और उसका मन बहलाया करती थी। अभी महिला को आदत पड़ जाती है खूब सारे उसके पैसे लेने की। लेकिन क्या होता है दोस्तों, महिला एक दिन उसको फ़ोन करती है कि तुम मेरे पति को जो है वो नौकरी पे अपने यहाँ लगवा दो। तो वो उसके पति को जो है वो अपने यहाँ नौकरी पे 25,000 पे रख लेता है और अब उसकी पति की भी हालत अच्छी होने लगी और उसकी भी, क्योंकि पैसा वो मोटा कमा रही थी वहाँ से, लाखों के हिसाब से उसने उससे पैसा ऐंठ लिया। और एक दिन महिला की नीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये महिला क्या करती है कि जब वो मनोहर लाल उसको अपने घर बुलाता है तो अपने मोबाइल में जो है वो कैमरा ऑन रख देती है और वहाँ पे अपना और उसका एक वीडियो बना लेती है। बाद में जो है वो मतलब एकदम चलाकी से मोबाइल उठा के चली जाती है। अब चली जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो है वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो बुजुर्ग के मोबाइल में वो एक वीडियो भेज देती है और उस वीडियो को देख करके जो बुजुर्ग है मनोहर लाल वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और जब वो घबरा जाता है तो वो बोलता है कि क्या है। तो महिला बोलती है कि मैंने वीडियो, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है। जब वो बोलती है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी लेकिन इसके बदले में मुझे जो है वो पैसे चाहिए। अब जब ये डिमांड इसके सामने करने लग जाती है तो वो उसको पैसे देने के लिए बिल्कुल भी अपने माइंड में एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अनुसार जो है वो उसको सीधा एक जगह पे बुलाता है और बुजुर्ग ने अपनी चालाकी दिखाई होती है। वो पुलिस को ही फ़ोन कर देता है और पुलिस जो है वो एकदम आ जाती है। और जब वो पुलिस आ जाती है तो वो उस महिला को फिर कि वो बुजुर्ग जो है वो सारी बात पुलिस को बता देता है। लेकिन महिला जो है वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगती है कि ये मुझसे गलती हो गई है और मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन पुलिस जो है वो महिला को अरेस्ट कर लेती है, वो सीधा थाने में ले जाती है। अब इससे क्या होता है कि महिला की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, लेकिन बुजुर्ग जो है वो भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है कि उसी ने जो है वो महिला को ये लालच दिया था। दोस्तों, इस कहानी में क्या होता है कि ये महिला जो है वो अपना टाइम पास कर रही थी, उससे पैसे ऐंठ रही थी और दूसरी साइड बुजुर्ग जो है वो अपना टाइम पास कर रहा था और पैसे उससे ऐंठ रहा था, उसे अपना काम निकलवा रहा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलत रास्तों पे कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होता है। बुजुर्ग ने भी गलत किया। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी लोग मिल जाते हैं जो कि अपना मज़े लेने के लिए पैसा फेंकते हैं और गरीब लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अब गरीब इंसान को बाद में कैसा लालच आ जाता है, इस कहानी में आपको सब कुछ पता चला। तो कभी भी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों जरूर लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।